माने चाहे ना माने, जब तक आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क आ नहीं जाएगा ना, तब तक ये 5G का कलंक चलता ही रहेगा आपके साथ में। स्पेशली अगर आप बजट फ़ोन्स की बात करें जो 20,000 के अंदर में मिलते हैं। लेकिन जब प्राइस कम होता है ना, तो कहीं ना कहीं तो कम किया जाता है। अब पहला कलंक क्या चल रहा था, आपने देखा होगा 15 से 20 में बहुत से फ़ोन ऐसे लॉन्च हुए जिसमें स्नैपड्रैगन का कलंक था 6 सीरीज़ वाला। 695 प्रोसेसर, इतना घटिया प्रोसेसर जो मिल रहा था, हमें आदमी कुछ कर ही ना पाए उसमें। फाइनली यहाँ पे वो कलंक तो दूर हो गया। अब कुछ और छोटी मोटी इसमें चीज़ें हैं, अगर आपके लिए डील ब्रेकिंग है देन शायद आपके लिए फ़ोन परफेक्ट ना हो, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये फ़ोन बढ़िया है। मुझे तो इस फ़ोन को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आया। और ये है गाइस Realme Narzo 50 Pro 5G। चलिए आगे बताता हूँ आपको क्या क्या कलंक मुझे लगता है इसमें। छोटे मोटा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। डिज़ाइन में यहाँ देखिए क्या नया किया गया। देखिए वैसे तो जो इन हैंड फीलिंग वाली डिज़ाइन है आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखी होगी, वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे है। कंफर्टेबल है फ़ोन, लाइट वेट है, तकरीबन 180 ग्राम का वेट है, तो स्लिम प्रोफाइल यहाँ पे ज़्यादा बनाया गया है। ऑल्सो ये जो कर्व्ड बैक पैनल होते हैं ना, मुझे वो थोड़े से यूज़ करने में बढ़िया लगता है बिकॉज थोड़ी चिकनी वाली फीलिंग आती है। लेकिन जो बैक पैनल का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। यूसी आपको केवलार तो पता होगा ना, यहाँ पे भी वैसा ही हिसाब है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे डिज़ाइन दिया गया है। अगर आप बॉटम से स्टार्ट करते हैं ना, लाइक जहाँ पे चार्जिंग होती है, वहाँ से आप जैसे ही ऊपर जाएंगे, जो केवलार फिनिशिंग है ना, वो स्लोली डिसअपियर हो रही है। और जैसे कैमरे का यहाँ पे जो फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से कम्प्लीटली फ्लैट कलर हो गया है। बताना आपको भूल गया, बॉक्स में कुछ नया है नहीं है, सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, केस वगैरह, चार्जर वगैरह सब कुछ मिल रहा है। अभी कुछ हटा नहीं फिलहाल यहाँ से, एक आध साल में ये भी हट जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बटन्स का प्लेसमेंट एग्जैक्टली ट्रेडिशनल रियलमी स्टाइल में है। राइट साइड पावर बटन है, लेफ्ट साइड वॉल्यूम है, ऑन दी टॉप यहाँ पे सिम ट्रे स्लॉट है, यहाँ पे भी एक छोटा सा झोल है। यहाँ पे आप कोई भी SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। ड्यूअल 5G लगाने का जिस ऑप्शन दिया गया है, इवन हाइब्रिड भी नहीं है कि आप चाहे 2 सिम लगा लें या एक सिम SD कार्ड लगा लें, वो भी यहाँ पे नहीं है। लुक्स लाइक कुछ सालों बाद लगता है SD कार्ड जैसे फ्लॉपी ड्राइव हो गई थी ना, गायब हो चुकी थी, वैसा ही हो जाएगा लगता है कुछ सालों बाद। एनीवेज ऑन दी बॉटम अभी भी हेडफोन जैक मिल रहा है, टाइप C स्पीकर, एंड द टॉप यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन माइक है। फ़ोन का कलर अच्छा है, डिज़ाइन फेमिलियर है, आपने पहले भी प्रो फोन्स में देखे हैं कि यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, कोई भी साइड माउंटेड नहीं है, जो कि आजकल मिलने लगे हैं। लेट्स जंप इनटू द डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका मुझे अच्छा लगा, साइज भी बहुत बिग नहीं है। आज के टाइम पे 6.5 इंचेस से जो नीचे के डिस्प्ले होते हैं ना, वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। यहाँ पे फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और जो पीक ब्राइटनेस है वो अराउंड 1000 निट्स की है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। योर डिवाइस इज इन कंपैटिबल विद दिस वर्जन। अब इसका रीज़न कभी समझ नहीं आता, नेटफ्लिक्स कभी कभी डिवाइस इंस्टॉल क्यों नहीं होता है, तो मैं APK इंस्टॉल कर दूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे HDR सपोर्ट है कि नहीं है। नेटफ्लिक्स तो गाइस फाइनली इंस्टॉल हो गया है, और एट द टाइम जब मैं रिव्यू बना रहा हूँ उस वक्त तो यहाँ पे HDR का सपोर्ट नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन में, मे बी वाइट लिस्ट ना किया गया होगा, लेकिन ये डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट करता है। HDR डॉल्बी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, बट HDR10 ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा आपको। सो डिस्प्ले इसका ब्राइट है, ब्यूटीफुल है। ओके, मेन पॉइंट पे आते हैं गाइस, बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की। यहाँ पे जो कलंक था ना स्नैपड्रैगन 695 का, वो हट चुका है। यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Dimensity 920 है। सेम प्रोसेसर आपने थोड़े से महंगे फ़ोन यानी कि 25 से 30 के रेंज में आपने देखा होगा, Xiaomi 11i, Realme 9 Pro Plus, तो वहाँ पे यूज़ किया गया था। तो ये CPU बहुत ही बढ़िया है, अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इस प्राइस के हिसाब से। सो यूज़ करने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं है कि इस फ़ोन की बेंचमार्किंग स्कोर्स भी एकदम टॉप नॉच वाली मिलती है 6 नैनोमीटर पे, लेकिन कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। BGMI की ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं, स्मूथ से एक्सट्रीम फ्रेम रेट और HDR विद अल्ट्रा फिल्मेट आप प्ले कर सकते हैं, यानी कि एकदम 695 में आपको याद होगा कि जस्ट HD तक से लिमिटेड था, एकदम पुअर ग्राफिक प्रोसेसर है। लेट्स सी यहाँ पे एंड्रॉइड का वर्जन क्या है। आई थिंक एंड्रॉइड 12 से ये आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए। यस, यहाँ पे एंड्रॉइड 12 दिया गया है, वर्जन 3.0 है Realme UI का, और जो डायनेमिक रैम एक्सपेंशन है वो अप टू 5 GB है। ये चेंज होगा अगर आप 6 और 8 GB पे जाते हैं। और पहले भी आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैंने बस नेटफ्लिक्स और BGMI इंस्टॉल किया है, बाकी क्या नहीं मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको गूगल का फ़ोन डायनर मिलता है, और अगर मैं इसकी सेटिंग में दिखाऊँ, यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है।
ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। जो स्टॉक फ़ोन आ रहे हैं ना, लाइक अगर मैं नोकिया का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, XR20 या मोटरोला एज 3020, उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग दी गई है, जबकि वहाँ पे गूगल का फ़ोन डायलर है। ऑल्सो यहाँ पे जो मैसेज एप्लीकेशन है वो भी अब स्टॉक मैसेज है गूगल का। ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, एक आधी छोड़ के, लाइक हॉट एप्स हो गया, आई थिंक इस तरह के एप्लीकेशन आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। अबाउट दी सॉफ्टवेयर अपडेट, कंपनी ने ऐसा कहा है कि आपको 2 साल का यूजुअल सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, थर्ड आपको 1 ईयर का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। आई थिंक रियलमी अपडेट के मामले में तो ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड। जितने हमने पुराने डिवाइसेस चेक किए हैं मोस्टली वैसा ही मिला। अब देखिए, ये फर्स्ट नार्जो प्रो डिवाइस है, नार्जो 20 प्रो। 10 में कोई प्रो नहीं आया था, नार्जो 20 प्रो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अबाउट फोन सेक्शन चेक करें, ये फोन एंड्रॉइड 10 से लॉन्च हुआ था, जहाँ पे रियलमी वाई 1.0 था। अब यहाँ पे एंड्रॉइड 11 है, रियलमी वाई 2.0। कैमरे में क्या कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे है कि नहीं है, लेट्स फाइंड आउट। वैसे सैमसंग सेंसर आप जानते हैं, लाइक थोड़े से वाइब्रेंट फोटोग्राफ्स ज्यादा आते हैं, डिटेल्स अच्छे आते हैं अगर कैप्चर हो जाता है। अब कहीं कहीं मुझे हिट और मिस लगा, लाइक मैंने जस्ट कैजुअल फोटोग्राफ क्लिक किया और फ्रंट फ्लावर जो है ऑब्जेक्ट वो गायब हो गया, बिहाइंड वाला कैप्चर हो गया। थोड़ी सी हवा चल रही थी, फ्रंट वाला कैप्चर हो गया, उसके बाजू वाला थोड़ा सा मिस हो गया। अब देखिए, ये प्रॉब्लम इसलिए है कि जो सेंसर है वो उतना, उसकी प्रोसेसिंग उतना बढ़िया नहीं है। सीपीयू काफी स्ट्रांग है, लेकिन अब सेंसर की भी तो लिमिटेशन होती है ना, काफी फास्ट मूवमेंट होता है, तो वो उतना ट्रैक नहीं कर पाता है। अगर कैप्चर होते हैं तो बढ़िया परफेक्ट डिटेल आता है। ओकेश है, ब्यूटीफुल है, यहाँ पे भी नॉट रियली सुपर शार्प, लेकिन जस्ट ओकेश है। मैंने डिलीट नहीं मारा कि फोटो खराब है तो मैं डिलीट मार दूं, अच्छा दिखाऊं। अच्छे डिटेल्स भी कैप्चर होते हैं। सम टाइम एकदम टोटली ट्रू टू लाइफ है, सम टाइम थोड़ा सा वाइब्रेंट है। ये कलर एकदम परफेक्ट है, जैसा मैं देख रहा था वैसा ही आ रहा है। सो शायद ये लिमिटेशन है। 48 मेगापिक्सल मोड में आप देख सकते हैं बढ़िया फोटोग्राफ्स आती है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं। जनरली हायर मेगापिक्सल में लाइक HDR तो वर्क नहीं करता, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। अब ये स्टैंडर्ड मोड था, नॉर्मल फोटोग्राफ, ये इसका ट्वाइस जूम है, और ये अल्ट्रा वाइड है। देखिए अल्ट्रा वाइड में एक यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, हल्का सा आप जूम करेंगे ना, आप देखेंगे कि सब डिटेल फेड से नहीं लग रही है। बाकी थोड़ी सी शार्पनेस की मुझे कमी लगती है। अब ये 50 मेगापिक्सल का हाथी है, 48 मेगापिक्सल का, सॉरी 50 की आदत पड़ गई था, मैं 50 कहने लगता था। अब ये 50 मेगापिक्सल का ऊंट है। अब आप देख सकते हो कैसे अच्छी डिटेल आ रही है, ठीक है। इंडोर में लेट्स फोकस ऑन, देखिए वैसे फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा नहीं है, और सम प्लेस में देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज भी बढ़ गई और डिटेल भी थोड़ी सी मिस हो गई, तो सेंसर थोड़ा सा वीक टाइप का है। अब ये उसका अल्ट्रा वाइड है, ऑफ कोर्स अल्ट्रा वाइड देखेंगे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे वाइब्रेंट थे, यहाँ पे देखिए थोड़े से फेड होने लगे और थोड़ा सा नॉइज भी आने लगा। एंड अबाउट दी वीडियो, यहाँ पे आप 4K रेजोल्यूशन के वीडियो बना सकते हैं, 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड के। अब अंडर 20K है तो ऑफकोर्स OIS आपको नहीं मिलेगा, तो विद सॉफ्टवेयर जो स्टेबलाइजेशन मिलता है वो मिलता है। रेजोल्यूशन तो देखिए अच्छा हुआ, यहाँ पे कोई भी कलंक नहीं है, फुल एचडी वाला। लेकिन जहाँ पे मुझे कलर में थोड़ा सा कुछ लग रहा है, ये जो वीडियोस आ रहे हैं मोस्टली वहाँ पे आप देखेंगे रेडिश ज़्यादा है, आई डोंट नो, थोड़ा सा रेड टोन यहाँ पे बढ़ा हुआ है, लाइक सॉइल ज़्यादा ब्राउन टाइप फील हो रही है, कलर ज़्यादा वाइब्रेंट हो जा रहे हैं। और डायनेमिक रेंज वीडियोस में बहुत अच्छी नहीं है, लाइक मॉर्निंग में भी आप सन के डायरेक्शन देंगे थोड़ी सी चेंज आ रही है, आपने देखा होगा वीडियोस में जो लग रहा है। बट अगर आप स्टिल वीडियोस बनाते हैं अच्छी लाइटिंग कंडीशन में, एटलीस्ट आप 4K बना सकते हैं, ये बेटर पार्ट है। तो मे बी विद टाइम थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। टॉमी थोड़ा सा वॉश्ड आउट हो गया है। अभी मैं इंडोर में हूँ तो शायद उतनी ब्राइट लाइट ना हो, लेकिन स्किन टोन ठीक आ रही है। बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन है, मैंने उसको ऑफ किया है। एंड ये रहा पोर्ट्रेट, थोड़ा सा एजेस में देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्क करने की जरूरत है, हल्का सा मिक्सअप टाइप हो गया, बट बैकग्राउंड में ब्लर अच्छा हो रहा है। स्पीकर यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं और लाउडनेस अच्छी है, बॉटम वाली अराउंड 75% जब मान सकते हैं। गुड पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट मिलता है, तो ओवरऑल आपका साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। एंड अबाउट दी बैटरी गाइस, यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर बॉक्स मिलता है। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि आप 31 मिनट में इसको 50% तक चार्ज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप इस फोन का अच्छा है, लाइक कंप्लीट चार्ज करके मैं आसानी से 2 दिन इस फोन को यूज कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। सो ऑन दी फाइनल थॉट्स, कैसा लगा नार्जो 50 प्रो? अब ये डिवाइस आप काइंड ऑफ स्ट्रिप डाउन कह सकते हैं या लाइट वर्जन कह सकते हैं, वो आपको पता है। दैट्स ओके, बिकॉज अगर आप
कम प्राइस में बढ़िया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं देन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको महंगी डिवाइस से फीचर्स कट करने पड़ते हैं। यहाँ पे सभी चीजें काइंड ऑफ बैलेंस्ड ही है, ऐसा कुछ नहीं लगा लाइक कुछ सीरियस कॉम्प्रोमाइज दिख रहा हो, लाइक सीपीयू कचरा दे दिया गया, वो कलंक वाला स्नैपड्रैगन वो नहीं दिया गया है, कैमरा एकदम कट वाला दिया गया लाइक सिर्फ 1080p रिकॉर्डिंग वो भी यहाँ पे नहीं है, डिस्प्ले भी अच्छा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तमाम चीजें हैं। यस बैटरी चार्जिंग मुझे थोड़ा सा लगा लाइक नार्जो 20 प्रो में आपको 65 वॉट मिलता है, यहाँ पे जस्ट 33 वॉट है। लाइक अगर आप ऑलरेडी, एक होता है ना कि शेर को खून का स्वाद लग गया तो वो दूध कहाँ से पिएगा, वो वाली कहानी। अगर आपने एक बार यूजर को एक्सपीरियंस दे दिया आप 65 वॉट का, दिन आप 33 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का फर्क है, बट फर्क पड़ता है लाइक यू नो, तो वहां पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अदर दैट दैट्स ओके। 6GB 8GB रैम ऑप्शन अवेलेबल है, नो SD कार्ड, बाकी स्टेकिंग फॉर द ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। होपफुली ये फोन भी सॉलिड ड्यूरेबल निकलना चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच। आपके बिग थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।